हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन में आज हम बात करेंगे बाल मुकुंद गुप्त की। हम आपको बताएंगे हरियाणा के किस ज़िले से हैं बाल मुकुंद गुप्त और बताएंगे इनके बारे में विस्तार से। साथ ही बताएंगे एचएसएससी इनसे संबंधित अक्सर कैसे क्वेश्चन पूछती है। हम आपको बता दें, भारत तेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी को जोड़ने वाले बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में रोहतक जिला हरियाणा के गुडियाणी नामक गांव में हुआ था। हम आपको बता दें, इनका जन्म रोहतक जिला में हुआ था, लेकिन आज गुडियाणी नामक गांव जो है वो झज्जर ज़िले में मिलता है। यानी अगर एचएसएससी अगर एग्ज़ाम में पूछेगी कि बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर होगा झज्जर ज़िले में। इनके माता पिता धार्मिक स्वभाव के थे, इसी से इनमें धर्म के प्रति काफ़ी आस्था थी और इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई थी। बाल्यावस्था से ही इन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिए थे और लिखित इनके लेख हैं अखबार, अवध पंच, कोहिनूर, जो कि पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है कि कोहिनूर नामक पत्र की किसने प्रकाशित किया था, तो आपका आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त, और विक्टोरिया पेपर में प्रकाशित होते थे। इनके निबंधों और लेखों में सर्वत्र भारत तेंदु युग के जागरण का उल्लास व सजी हुई स्पष्ट भाषा सर्वत्र मिलती थी। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कोहिनूर नामक पत्र या पत्रिका किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के किस जिला से संबंध रखते हैं? बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध रखते हैं और गुडियाणी गांव नामक गांव से संबंध रखते हैं। पहले वो रोहतक ज़िले से थे, लेकिन अब रोहतक ज़िले से अलग करके बना दिया कि झज्जर जिला। एचएसएससी अपना ऑप्शन में झज्जर ही देती है, यानी बाल मुकुंद गुप्त गुडियाणी गांव जो कि झज्जर में, वहाँ से संबंध रखते हैं। इसके अलावा आपने समय के आप सफल पत्रकार भी रहे, यानी जो बाल मुकुंद गुप्त थे। हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र नामक पत्रों का संपादन गुप्त जी ने सफलतापूर्वक किया। आपकी पत्रकारिता का एक निश्चित उद्देश्य और स्पष्ट लक्ष्य परिलक्षित होता था, वह जो राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लेखनी चलाना। देश की राजनीति व आर्थिक दुर्व्यवस्था के कारण आप हमेशा बेचैन रहा करते थे। 42 वर्ष की अल्प आयु के अर्थात सन 1907 में आपने जीवन की अंतिम सांस ली और निश्चय ही उस दिन साहित्य की एक अपूर्णीय क्षति हुई थी, यानी बाल मुकुंद गुप्त की मृत्यु मात्र 22 वर्ष यानी अल्प आयु में 1907 में हो गई थी। अब बताते हैं हम बाल मुकुंद द्वारा की गई रचनाएं। बाल मुकुंद गुप्त जी साहित्य में अपने हास्य विनोद संपन्न निबंधों के कारण प्रसिद्ध हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति शिव शंभू के चिट्ठे और खत हैं। इसमें वे सभी पत्र लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। अनुवाद के रूप में रत्नावली की नाटिका हरिदास मंडल भागनी ही जाने जाते हैं। कविता का एक संग्रह स्फुट कविता नाम से भी प्रकाशित है। बताते हैं हम आपको, एग्जाम में आता है, आ भी चुका है कि शिव शंभू के चिट्ठे किसके द्वारा लिखे जाते थे? बाल मुकुंद गुप्त। और किसको संबोधित करके लिखे जाते थे? उस वक्त 1907 में भारत के वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन, और इसलिए ये उन्हें लिखते थे, लॉर्ड कर्जन को। दूसरा, कोहिनूर नामक पत्र का किसने संपादन किया? बाल मुकुंद गुप्त ने किया। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध रखते थे, लेकिन इनका जन्म हुआ उस वक्त तो रोहतक जिला था, लेकिन एचएसएससी के अपने ऑप्शन में झज्जर देगी। और झज्जर के किस गांव से संबंध रखते थे? गुडियाणी गांव से संबंध रखते थे। ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बाल मुकुंद गुप्त से। थैंक यू।